वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर है, जिसमें भारत के सीमावर्ती देश मतलब भारत के पड़ोसी देशों के बारे में समझेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सीरीज यूपीपीसीएस के साथ साथ अन्य जितने भी एग्जाम है सबके लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग क्लास की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, अगर आप यूपीपीसीएस 2025 या फिर 2026 की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, सीमावर्ती देशों के बारे में यहाँ पर बताया गया कि भारत 9 देश मतलब जो कुल 9 देश हैं ये भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें से 7 देश स्थल सीमा साझा करते हैं, जबकि 2 देश हमारे साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। मतलब 7 ऐसे जो कि स्थलीय सीमा बनाते हैं और जबकि 2 समुद्री सीमा बनाते हैं। भारत के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करने वाले देश कुछ इस प्रकार है, मतलब जो भूमि सीमा साझा करते हैं। आपने देखिए इसका ट्रिक भी पढ़ा होगा बचपन में MBA, मतलब बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान, है ना। तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये इसका क्रम भी है। क्रम का मतलब जो सीमा लंबाई का क्रम है, जैसे बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाते हैं, फिर चीन है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करते हैं, जबकि सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश साझा करता है। यहाँ पर विस्तार से आगे दिया गया, ठीक है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है। देखिए, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान है, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। मतलब भारत की जो पूर्वी सीमा है वो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगता है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और श्रीलंका दक्षिण पूर्व में श्रीलंका, और इसके बाद मालदीव की बात करें तो दक्षिण पश्चिम में समुद्री सीमा साझा करता है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से बाउंड्री लगते हैं, मतलब किस दिशा में कौन कौन सा देश है। अब हम लोग पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे, क्योंकि भारत के पड़ोसी हैं तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अफगानिस्तान की बात करें तो सीमावर्ती राज्य है लद्दाख, जो कि POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, वहाँ पे सीमा बनते हैं। सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। अब अफगानिस्तान की राजभाषा की बात करें तो दारी और पश्तो, यहाँ की राजभाषा है दारी और पश्तो। यहाँ पे मुद्रा चलता है अफगानी, अफगानी कहते हैं, और इनकी राजधानी है काबुल। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजधानी याद रखिएगा काबुल। बांग्लादेश की बात करें तो भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। देखिए, बांग्लादेश भारत के पूर्व में है, तो जो पूर्वी राज्य है वही सीमा बनाएंगे। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 5 राज्य कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सीमा की लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश की राजभाषा है बंगाली और यहाँ पे टका करेंसी चलती है और राजधानी है ढाका। इसी तरीके से भूटान 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर। यहाँ की राजभाषा है जोंगका और मुद्रा चलता है नगुल ट्रम और राजधानी थिम्पू। तो भूटान की राजधानी थिम्पू। मुद्रा कई बार पूछा गया, नगुल ट्रम आप याद रखिएगा। चीन की बात करें तो चीन भारत के साथ 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा बनाते हैं। और चीन की जो सीमा है ना, ये 3 खंडों में भारत से लगती है। जैसे पहला खंड है, उसमें आप देखेंगे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पहला खंड है। मतलब एक खंड आप देखेंगे जब ऐसे मैप बनाएंगे भारत का, मान लीजिएगा यहाँ पे एक ऑड सा मैप है, तो आप देखेंगे कि ऐसे 3 एक तरफ है, फिर एक है, फिर एक तरफ है। तो देखिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एक साथ, फिर उसके बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इस प्रकार की बाउंड्री बनती है। 3488 किलोमीटर है। राजभाषा है मंदारिन और यहाँ पे रैनमिनबी या युयान मुद्रा चलता है, राजधानी बीजिंग। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे। म्यांमार 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। देखिए, म्यांमार क्या क्या है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। लंबाई है 1643 किलोमीटर। यहाँ की जो मुद्रा राजभाषा है वर्मी है, मुद्रा चलता है वर्मी कियात और राजधानी है ने पई ताओ।
ठीक, और आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया नेपाल। नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है। यहाँ की भाषा है नेपाली और रुपया यहाँ पे चलता है करेंसी, और राजधानी काठमांडू। पाकिस्तान, ये 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब के साथ सीमा है राज्यों में, और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू और लद्दाख है। 3323 किलोमीटर लंबाई है। यहाँ की राजभाषा उर्दू है, पाकिस्तानी रुपया चलता है और इस्लामाबाद राजधानी। श्रीलंका की बात करें, अब देखिए श्रीलंका समुद्री सीमा साझा करता है। श्रीलंका देखिए इसमें मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से अलग होता है, समुद्री सीमा बनता है। यहाँ की जो राजभाषा सिंहली और तमिल है, श्रीलंकाई रुपया चलता है। राजधानी देखिए विधायी राजधानी है जयवर्धने पुराकोट्टे, और कार्यकारी राजधानी है कोलंबो। मालदीव, ये भी हिंद महासागर में है और ये सीमा बनाता है समुद्री सीमा। दिवेही यहाँ की राजभाषा है, मालदीवई रुपया चलता है और राजधानी है माले। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ वन लाइनर फॉर्म में पॉइंट दें, ये भी आपको याद रखना है। देखिए भारत और चीन के बीच में मैक-मोहन रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये भी याद रखना है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। रेड क्लिफ लाइन, ये भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ये सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री लाइन, ये भी याद रखेगा। सुपर इम्पोज्ड का मतलब अध्यारोपित, ये प्रकृति के द्वारा नहीं बनी, मानव द्वारा इसे निर्मित किया गया। मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते। देखिए मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जब हम लोग टाइम पढ़ेंगे तो विस्तार से देखेंगे, भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। तो इन 5 राज्यों में जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। आप ये कमेंट करके बताइएगा 5 राज्य कौन कौन से जहां से मानक समय रेखा गुजरते हैं। आगे, भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया, हिंद महासागर, जो कि भारत के दक्षिण में। देखिए आप देखेंगे भारत की बाउंड्री तो पूरब में देखेंगे इस तरफ, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, नीचे दक्षिण में हिंद महासागर है और ऊपर हिमालय है। तो हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी में आकर मिलते हैं। देखिए नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल जाते हैं। देखिए पश्चिमी घाट 5 राज्यों से मतलब 5 राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और केरल, और पूर्वी राज्य में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल। तो ये नीलगिरी में आकर मिल जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। देखिए पहले लद्दाख नहीं था, लद्दाख जब ये जम्मू से अलग हुआ तो अभी के समय में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। दमन दीव के बीच खंबात की खाड़ी अवस्थित है। देखिए खंबात की खाड़ी कहाँ पर है? दमन और दीव के बीच है। उत्तर पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा हैं, जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। जो नॉर्थ ईस्ट है तो इसमें 7 सिस्टर्स स्टेट है, जिसमें कौन कौन प्रमुख है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इनमें असम एक ऐसा राज्य है जो सभी अन्य 6 सिस्टर्स को टच करता है। भारत में 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगती हैं, जिसमें गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी और गोवा की सबसे छोटी। देखिए पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात, इसकी तट रेखा सबसे लंबी है और गोवा भी यहीं पर है, ये सबसे छोटा है। भारत के 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थलबद्ध है। स्थलबद्ध का मतलब लैंड लॉक, मतलब इनकी बाउंड्री किसी भी तरीके से जल क्षेत्र से नहीं लगती। 5 राज्य जैसे छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड। 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व चंडीगढ़ ऐसे जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। मतलब छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड ये किसी भी प्रकार से इंटरनेशनल बाउंड्री से नहीं लगते, और दिल्ली और चंडीगढ़ भी यूटी में है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। देखिए पुडुचेरी जो है ना, ये 3 राज्यों में फैला है। इसमें यनम आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, कराईकल तमिलनाडु का हिस्सा है, माहे ये किसका हिस्सा है? केरल का, और मूल पुडुचेरी को इसमें शामिल किया गया। समुद्री तट रेखा वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। तो ये आपने पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में भी पढ़ा होगा। समुद्री तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव। अच्छा इसमें याद रखिएगा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसकी तटरेखा सबसे लंबी है, चाहे राज्य की श्रेणी में देखा जाए चाहे केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में देखा जाए। ये सबसे लंबी लगभग 3000 लगभग 88 या 80 के आसपास है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, थोड़ा सा देख लेना। 3000 के आसपास है, मतलब 3000 से प्लस ही है। और वैसे राज्यों में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। अभी अंडमान निकोबार एक ये भी याद रखिएगा कि इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी, जिसका नाम अभी बदल दिया गया।
तो इसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया। आगे है, भारत के 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थलीय सीमाएं पड़ोसी देशों से लगती है। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब है। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर बताया गया भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल से, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, पश्चिम में पाकिस्तान से, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से, उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम और मानव निर्मित है, जबकि अन्य 6 देश अफगानिस्तान, यहाँ पे जो मतलब चीन, नेपाल, भूटान, इन सब की सीमाएं प्राकृतिक है। यहाँ पे देखिए जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है, इनकी जो बाउंड्री है ये क्या है, ये यहाँ पे 5 देश रहेगा, ये पाकिस्तान यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये जो है ना, इनकी सीमा किस तरीके से प्राकृतिक है, मतलब कृत्रिम है, मतलब मानव ने बनाया। बाकी जो 5 है वो कृत्रिम है, मतलब मनुष्य। देखिए ये 2 जो है ये कृत्रिम है, मतलब मनुष्य ने बनाया, और बाकी 5 प्राकृतिक है। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, तो ये दक्षिण में हिंद महासागर, ये सब हम लोगों ने पहले ही देख रखा है। अब आगे बताया गया भारत तथा पाकिस्तान की जो सीमा, अध्यारोपित सीमा रेखा, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है, इसका एक उदाहरण है। मतलब ये 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित किया गया था। इस सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। समुद्र पार भारत का निकटतम जो पड़ोसी देश है श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से अलग होता है। यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है और इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत के तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया। जो पाक जल संधि है, इनका नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया। भारत म्यांमार की बात किया गया कि मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां अराकानयुमा, चिन, नागा, पटकाई स्थलीय सीमा बनाती है। ये भारत को इरावती नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। तो देखिए इरावती नदी भारत को म्यांमार से अलग करेगी। आगे और बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर और कुछ पॉइंट दिया। देखिए नेक्स्ट दिया है, सिक्किम प्रदेश की सीमा 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। इसी प्रकार बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल और बांग्लादेश के साथ मिलता है। मतलब जो पश्चिम बंगाल है ये नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से सीमा बनाती है। लद्दाख की बात करें, अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो तीन देशों के साथ सीमा कौन बनाते हैं? सिक्किम बनाते हैं, पश्चिम बंगाल बनाता है और लद्दाख बनाता है। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। आगे देखिए, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस के तहत की वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सर क्रीक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं वूलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन भी शामिल था। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बातें रही जो हम लोगों ने समझे। अगली क्लास में हम लोग पहले समय के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद फिर भारत का भौतिक स्वरूप देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।